दिल्ली में एक जघन्य अपराध होता है। एक मासूम लड़की की हत्या कर दी जाती है, और वो भी कैसे? उसको अपनी गाड़ी से 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है नए साल की रात में। और जब उसकी मौत हो जाती है, आरोपी पकड़े जाते हैं और पता चलता है कि सारे के सारे आरोपी हिंदू हैं और उसमें एक बीजेपी का नेता है, उसके बाद डैमेज कंट्रोल का खेल शुरू होता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले सारी बातें सुन लीजिए, एक एक कहानी, पूरी खबर क्या है वो पूरा कहानी मैं आपको सुना दूंगा। उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल इसमें हुआ क्या है और क्यों पुलिस ने पहले क्या कहा, पुलिस ने बाद में क्या कहा, पुलिस अब क्या कह रही है। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखूं, क्योंकि जब आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल हुआ क्या है। सारा खेल माजरा समझिए। आरोपी का नाम है दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, मनोज मित्तल। ये जो एक शख्स है ना, मनोज मित्तल, इसकी तस्वीर देख लीजिए। बीजेपी का एक लोकल स्थानीय नेता है। उसके बाद भी सोचिए कि क्या खेल चल रहा है। मीडिया को लगा दिया गया उस मासूम बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। होटल वाला कह रहा है, पहले दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी में घसीट के लड़की चली गई। अब होटल वाले कह रहे हैं कि होटल में लड़की से लड़ाई हुई थी। इसका मतलब साफ है कि एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, या तो जानबूझ के लड़की की गाड़ी में ठोकर मारी गई है, अगर पहले से जान पहचान है तो लड़ाई हुई है, या अगर बात सही है तो उसको ठोकर मारी गई है और उसको जानबूझकर घसीटा गया है। पुलिस की थ्योरी खुद ही खराब हो जाती है। अगर उस लड़की के साथ लड़ाई हुई होटल में, इसका मतलब है कि उसको जान के मारा गया है, उसको जानबूझकर घसीटा गया है। लेकिन पुलिस कह रही थी कि पहले लड़ाई हुई है, एक्सीडेंट का मामला है, गैर इरादतन हत्या का मामला है। उसके बाद पुलिस फिर आती है, कहती है कि एक लड़की और है स्कूटर पर। बिल्कुल ठीक है, अगर है तो आपने उस लड़की से क्या जांच पड़ताल की? सबसे बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये है कि उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों हो रहा है। और सवाल है कि अगर वो लड़की भाग गई, उसे चोट लग गई, इसका मतलब है कि ये गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, उसको मारना चाहते थे। तीसरा सवाल, अगर वो शराब पीती है तो कौन सा अपराध है? क्या दिल्ली में शराब बैन है? और क्या उन तमाम आरोपियों की टेस्ट हुआ कि उन्होंने शराब पी रखी थी कि नहीं, और शराब पीकर वो गाड़ी कैसे चला रहे थे? ये भी बड़ा सवाल है। अब सोचिए, मैं बुलडोजर के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन क्या इन पांचों आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा? आप बताइए। अगर ये आरोपी मुसलमान होते, मैं कल से कह रहा हूं, तो इस देश के मुसलमानों को गाड़ी चलाने पर रोक लगाने की मांग कर रही होती मीडिया। क्या दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, मनोज मित्तल पर चलेगा बुलडोजर? मैं अभी भी बुलडोजर के पक्ष में नहीं हूं। न मैं इनको सरेआम फांसी सड़क पर देने के पक्ष में हूं, न मैं इसको टुकड़े टुकड़े काटने के पक्ष में हूं। मैं इस देश के जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा करता हूं और मेरे हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्ट में हूं, और इनको इस अपराध के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इस देश में वो दिया जाए, इनसे कोई राहत नहीं किया जाए। लेकिन सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने मात्र 10 लाख रुपए कंपनसेशन का ऐलान किया है। क्या ये लड़की गरीब है, यही सजा है इनकी? क्या ये गैर सवर्ण है, इस वजह से सिर्फ 10 लाख? और तीसरा बड़ा सवाल, जिस तरह से दामिनी का मामला हुआ था, जिस तरह से निर्भया का मामला हुआ था, पूरा दिल्ली उबल रही थी, पूरा देश उबल रहा था, पूरी दुनिया उबल रही थी, इंडिया गेट पर प्रदर्शन हो रहा था। क्या दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर आती है, एलजी के अंदर आती है? क्या उनके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई आरोपी मुसलमान नहीं है सबसे, और वो लड़की गरीब है। ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल है कि इसके खिलाफ हिंदू प्रदर्शन कब करेंगे? क्या इस देश में कोई सवर्ण हिंदू तब तक प्रदर्शन नहीं करेगा जब तक सवर्ण हिंदू के साथ कोई घटना न हो? गरीबों के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा? ये मेरा आपसे सवाल है। मुआवजा, सोचिए, निर्भया के मामले में केंद्र की सरकार, राहुल गांधी ने पूरी फैमिली सेटल की, उनके भाइयों को नौकरी मिली, पायलट बने, घर मिला। निर्भया की मां ने कहा है कि ये मामला गैंग रेप का प्रतीत होता है।
पुलिस के जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मात्र 96 सेकेंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया, अब वो अधिकारी चले गए। कल पुलिस वाले जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उनके साथ मारपीट हुई है, ये वीडियो सबूत है। तो सरकार क्यों रोकना चाहती? क्योंकि सरकार की छवि खराब ना हो। न तो बुलडोजर चलेगा, न सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन होगा, न उनको मुआवजा मिलेगा। मीडिया को काम पर लगा दिया कि उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो। एक बात तो साफ है, अगर वो लड़की पहले से लड़ रही थी, होटल में थी, तो क्या ये अपराध है किसी के साथ होटल में जाना? और अगर वो जान पहचान का भी था तो क्या उसको हक है कि वो उसकी हत्या कर दे, जघन्य हत्या कर दे? ये कहाँ की थ्योरी है? उसके बाद सोचिए, अमित शाह की कोई जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं? केंद्रीय गृह मंत्री से कोई सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? वहां कोई नेता क्यों नहीं जा रहा है? चंद्रशेखर यादव रावण पहुंचे हैं। और बीजेपी की महिला नेता चुप क्यों हैं? जो सत्ता में महिलाएं हैं वो चुप क्यों हैं? देश क्यों चुप है? मेरा सवाल सिर्फ ये है। और सोचिए कि इस देश में गरीब की आवाज उठाने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप धर्मों में बटे रहेंगे, तब तक इस देश में सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर अत्याचार होता है। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, इस देश में सबसे ज्यादा जाति के नाम पर अत्याचार होता है। इस देश में धर्म के नाम पर भी अत्याचार होता है, लेकिन जाति इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। चूंकि आरोपी जो है उनका नाम सुन लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए उनकी। दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन, मनोज मित्तल। लड़की गरीब परिवार से है, तो क्या मीडिया, क्या टीवी, क्या अखबार, क्या इस देश के सचेत लोग? सोचिए, वो तो हिंदू थी। क्यों हिंदुओं का खून क्यों नहीं खौल रहा है? क्यों नहीं पांचों आरोपियों की संपत्ति उस परिवार के नाम कर दिया जाए लीगल तरीके से? क्यों नहीं उसके घर पर बुलडोजर चलेगा? अब भारतीय संविधान कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होनी भी चाहिए। ये सारे के सारे जो नियम कानून है वो तब कहाँ चले जाते हैं जब गलती से कोई आरोपी मुसलमान, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल आता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में हम दोहरे तरह के नागरिक हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ा जा सकता है तो इनके दोषी को भी बचाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी पहली थ्योरी फेल है कि एक्सीडेंट हुआ था। उनकी दूसरी थ्योरी जो है कि कोई रेप की पुष्टि नहीं हुई है। सवाल है कि फिर होटल वाला कह रहा है कि लड़ाई हुई है, वो एक दूसरे को जानते थे। तो क्या लड़की से ज़बरदस्ती की कोशिश हुई? क्या लड़की ने मना किया? क्या लड़की को रेप करने की कोशिश हो रही थी? क्या लड़की जान बचाकर भाग रही थी? क्या लड़की को, सोचिए, सारे थ्योरी हैं। अगर लड़की मर्जी से थी तो वो लड़ाई क्यों होता जो होटल वाला कह रहा है? क्या वो सिर्फ दोस्त थे, उनकी जान पहचान थी, या क्या उनके साथ जबरदस्ती उनका अपहरण किया गया है, उनको जबरदस्ती घसीटा गया है? क्या वो अपने किसी और जान पहचान के साथ? सबको नया साल मनाने का हक है। क्या वो लड़की होटल जाके नया साल नहीं मना सकती? कौन नहीं था उस दिन होटल में? मैं भी प्रेस क्लब में था, मैं भी गया था। सारे लोग दारू पी रहे थे प्रेस क्लब में। मैंने 12 बजे तक अपनी आंखों से देखा है। सारे के सारे इस देश के पत्रकार, महिला पत्रकार, पुरुष पत्रकार दारू पी रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। तो ये कौन सा अपराध हो गया? इसका मतलब है कि गैर इरादतन हत्या का तो मामला नहीं है। या तो उस मासूम के साथ रेप हुआ है तब उसकी हत्या हुई है, या रेप करने की कोशिश हुई है, वो बचने की कोशिश कर रही थी, उसको मार दिया गया है। लेकिन सवाल वही है कि लिपापोती का दौर जारी है, मीडिया को कैरेक्टर असैसिनेशन के काम में लगा दिया गया है। क्या आप लोग मेरी इस थ्योरी से सहमत हैं? असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सवाल है कि इस देश की महिलाएं कब बोलेंगी, खासकर सत्ता पक्ष की महिलाएं कब बोलेंगी? क्या आपको नहीं लगता है स्मृति ईरानी को बोलना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है निर्मला सीतारमण को बोलना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि अमित शाह से सवाल पूछा जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए जो दिल्ली में रहते हैं? अगर ये सब गलत है तो फिर निर्भया के समय मनमोहन सिंह जवाबदेह कैसे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, सिंगापुर तक उनका इलाज हुआ था, उनके परिवार को तमाम तरह से आर्थिक मदद दी गई।
पूरा देश निर्भया के लिए सड़कों पर था। इस मामले में क्यों नहीं? क्या वो गरीब है इसीलिए? क्या आरोपी जो हैं वो बहुत रसूखदार हैं इसीलिए? क्या आरोपी बीजेपी के नेता हैं इसीलिए? आप कल्पना कीजिए कोई आरोपी मुसलमान होता, आप कल्पना कीजिए कोई जो नेता है वो छुट भैया वो बीएसपी का होता, आरजेडी का होता, कांग्रेस का होता, समाजवादी पार्टी का होता, तो क्या होता? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के 90% लोग, 95% लोग आज भी इस देश की व्यवस्था के नज़रों में दोयम दर्जे के नागरिक हैं, क्योंकि इस देश के संविधान को लागू नहीं किया गया और हर जाति, धर्म, कम्युनिटी के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिली। इसलिए बाबा साहब का संविधान जिस दिन लागू हो गया, जिस दिन हर कम्युनिटी, जाति, धर्म के लोग जज, पुलिस कमिश्नर, बैरिस्टर बनने लगेंगे, इस देश के हर नागरिक को न्याय मिलेगा और अन्याय करने वाला 10 बार सोचेगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।